चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। मतलब 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक नंबर में बोला गया x बराबर क्या लेना है, 0। यानी जहां जहां x रहेगा वहां हमको 0 रखना पड़ेगा। जहां जहां x होगा वहां क्या रखना है, 0 रखना है हमको, ठीक है ना। और इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको px मान लेंगे। क्या मान लेंगे, px। ध्यान देगा। देखिए सॉल्व करते हैं। माना कि px बराबर, ठीक है, px बराबर इसको क्या मान लेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। पहले अच्छा से बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद आपको शॉर्टकट बता देंगे। हाँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और कौन सा रहेगा हम बता देंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 5 माना कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3, इसी को उतार लिए, px बराबर कर दिए। अब क्या बोला, x बराबर 0 लेने पर बोला ना, लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर या लेने पर, जो भी लिखना लिखिए आप लोग। हाँ x बराबर क्या बोला है, 0, x बराबर 0 रखने पर बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए p हो गया, p उतार दिए। x का मान कितना है, x का मान देखिए 0 है, तो यहाँ 0 रख दिए, ठीक है। बराबर है, बराबर 5 है, 5 यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब गुना x है, x मतलब 0, x बराबर 0 है ना। तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे, 0। तो 5 है, 5 यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब गुना, गुना x है, x का मान 0, माइनस है, माइनस 4 देखिए है 4, यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब गुना, x का मान कितना है 0, ऊपर में पावर 2 है, पावर 2, ठीक है, प्लस 3 है, प्लस है 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 शून्य शून्य, माइनस है, माइनस, ध्यान देगा 0 का अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो 0 होगा, और 0 को गुना करेंगे किससे, 4 से, तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा, प्लस है, प्लस 3। अब ध्यान देगा 0 का कोई वैल्यू है नहीं है ना, हटा यहाँ फिलहाल, ठीक है। अब क्या बचा, प्लस 3 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो एग्जाम आएगा डायरेक्ट कैसे बनाना, ध्यान दीजिएगा। हाँ यहाँ देखिए x का मान 0 रखना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट देख लीजिएगा, यहाँ 0 रखना है, यहाँ भी 0 रखना है ना। 0 से गुना करेंगे, x का मान यहाँ 0 रखेंगे ना, यहाँ भी x का मान 0 रखेंगे, तो 0 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 0, माइनस 0 से गुना करेंगे 4 को 0, प्लस 3, तो 0 0 हटा दीजिए, क्या बचेगा, प्लस 3। तो प्लस 3 इसका आंसर। डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है ना, इतना लंबा नहीं बनाना, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव नहीं। हाँ अभी जो स्कूल में चल रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन फाइनल में आपको क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, यही बनने का तरीका है। उतरिए, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर -1 रखने के लिए कहा गया है ना। x बराबर क्या रखने बोला, -1 बोला गया है। तो बस उसी प्रकार माना कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अभी यहाँ पर x का मान -1 बोला है, तो पहले तो 0 रखने बोला था ना, अभी रखना है -1, मतलब जहां जहां x होगा वहां क्या रखना है, -1 आप लोगों को रखना है, ठीक है। जहां जहां x रहेगा वहां -1 आपको रखना है। आगे देखते चलिए, तो p हो गया, p हो गया, p x का मान कितना है, -1, ब्रैकेट बांध, बराबर है, बराबर 5 है, 5 यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब इंटू यानी गुना, x का मान कितना है, -1, ठीक है। गुना और माइनस एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। माइनस है, माइनस 4 है, 4 यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब इंटू यानी गुना, x कितना है, x -1 है, तो यहाँ -1 स्क्वायर दिया है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर देंगे, ठीक है। प्लस 3 है, प्लस 3, ठीक है। अब आगे देखिएगा,
ये प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 एक 5, माइनस 5 हो गया, माइनस है, हाँ दीजिएगा, ये माइनस हो गया। 4 है 4, यहाँ गुना है, गुना। माइनस 1 का स्क्वायर देखिएगा, माइनस 1 अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस 1 गुना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 1 एक 1, प्लस 1 आ रहा, यानी 1 आएगा यहाँ पर, प्लस है 3, ये हो गया माइनस 5, माइनस है माइनस, 4 एक प्लस 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस 5 ठो है और यहाँ माइनस कितना ठो है, 4 ठो, तो टोटल माइनस कितना हो गया, 9 ठो। यहाँ माइनस 5 ठो है और यहाँ माइनस है 4 ठो है, तो टोटल 9 हो गया, मतलब टोटल माइनस हो गया 9 ठो, प्लस 3 है, प्लस 3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस 9 ठो है और प्लस कितना है, 3 ठो है। कौन ज्यादा है, माइनस ज्यादा है, मतलब माइनस का संख्या ज्यादा है ना। माइनस 9 ठो आ रहा है और प्लस 3 ठो आ रहा है, तो प्लस कम आ रहा है और माइनस ज्यादा आ रहा है, तो माइनस ज्यादा आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 9 से घटाएंगे 3, कितना बचेगा, 6, क्योंकि ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका 5x माइनस 4x का पावर 2 प्लस 3 का आंसर कितना, मान कितना आ गया, -6। हाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, x का मान कितना बोला गया है, 2 है ना, x का मान क्या बोला गया है, 2। तब ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार माना कि px बराबर, इसी को उतार दिए यहाँ पर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस है 3, हो गया। x बराबर यहाँ कितना रखना है, 2, x बराबर 2 रखना है, ठीक है ना। तो देखिए p हो गया, p हो गया, x का मान कितना है, 2 हो गया, बराबर 5 है, 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना, x का मान कितना, 2, माइनस है 4 है 4, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना, x का मान 2, ऊपर पहले से 2 है, पावर ना 2 हो गया, प्लस है 3। ध्यान दीजिएगा, 5 गुना 10, माइनस 4 है 4, गुना 2 का पावर 2 4, प्लस है 3, तो 10 माइनस 4 चौके 16, प्लस है 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 10, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए 10 भी आगे में कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है, 10 आगे प्लस में है और 3 किस में है, प्लस में है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, प्लस में हो गया, और 16 किस में है, माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर प्लस का संख्या 13 ठो है और माइनस का संख्या कितना है, 16 ठो है, तो माइनस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 16 से घटाएंगे 13, कितना बचेगा, 3। यही आपका आंसर हो गया प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए, है ना, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखिए यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर y का मान एक बार 0 लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ y दिया है ना, y स्क्वायर माइनस y दिया हुआ है, यहाँ भी y दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर y का मान एक बार 0 लेना है, y का मान एक बार 1 लेना है, और y का मान एक बार कितना लेना है, 2 लेना है। समझ में कि नहीं, जैसे अभी बनाए हम लोग ने 1 नंबर ना, सेम वैसी बनेगा, लेकिन यहाँ पर उस समय सिर्फ 1 बार बनाए थे, यहाँ पर 3 बार बनाना पड़ेगा। कितना बार बनाना पड़ेगा, 3 बार आप लोगों को बनाना पड़ेगा। एक बार y का मान 0 लेके बनाना है, एक बार y का मान 1 लेके बनाना है, और एक बार y का मान 2 लेके बनाना है। 3 बार आंसर निकालना है, 3 ठो आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आसान है, बस यहाँ पर एक तो क्वेश्चन के लिए 3 बार बनाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हल पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है ना। सबसे पहले क्या रख रहे हैं, पी बराबर वाई बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, हाँ p है, p y में क्या लेंगे 0, ब्रैकेट बंद, बराबर है, बराबर y है, y में क्या लेंगे 0, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर, माइनस है, माइनस, y है 0, प्लस है 1 है 1। ध्यान दीजिएगा, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 प्लस 1, 0 हटा दीजिए, क्या बचेगा प्लस 1, यानी 1 बचा। फिर ध्यान दीजिएगा, हाँ
फिर क्या करेंगे, y का मान कितना लेंगे 1, फिर y का मान 1 रखने पर, है ना, 0 रखे तो y का मान कितना आया 1। अब y का मान कितना रखने पर 1 रखने पर, फिर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, p है, देखिए p है ना, p y है कितना 0 है ना, 1 ना, y में क्या लेंगे अभी 1, ब्रैकेट बंद, बराबर है बराबर y है कितना 1, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है माइनस, y है 1, प्लस है प्लस, 1 है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, हो गया ना। ध्यान देखिएगा, ये पहला वाला प्लस 1 और दूसरा वाला माइनस 1 काट दिए तो क्या बचेगा प्लस 1, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा इधर, हाँ, फिर y का मान आप कितना लेंगे 2, y का मान 2 रखने पर, 2 रखने पर y का मान कितना रखने पर 2, एक बार 0 रखे तो y का मान 1 आया, एक बार y का मान 1 रखे तो 1 आया ना, आंसर 1 आया ना। अब y का मान कितना रख रहे हैं 2, अब चेक करते कितना आता देखते हैं। देखिए p है, p y है 2 लेना ना, y का मान 2 लेना तो 2 गया, बराबर है बराबर, y है, y में कितना रखेंगे 2, ऊपर पावर कितना है 2, y है 2, पावर 2 है 2, माइनस है माइनस, y कितना होगा 2, प्लस है प्लस, प्लस है प्लस, 1 है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 प्लस 1, ध्यान दीजिएगा ये 4 प्लस में है और ये 1 क्या है प्लस में, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस 2 गया, 5 से घटाएंगे तो कितना बचा 3। अब ध्यान दीजिएगा 0 रखे थे, y का मान अगर हम y का मान 0 रखे थे तो 1 आया, फिर y का मान अगर हम 1 रखे थे तो 1 आया, और y का मान 2 रखे तो कितना आया 3, इसका 3 आंसर आया कि नहीं आया। 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बार निकालना है p0 का मान, एक बार निकालना है p किसका 1 का मान, और एक बार निकालना है किसका p2 का मान निकालना है ना, 3 बार निकालना है। एक बार ध्यान दीजिएगा 0 यूज करना है, एक बार 1 यूज करना है, एक बार 2 यूज करना है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, सब में क्या दिया हुआ है टी 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 दिया हुआ है ना। इसका मतलब है कि एक बार टी का मान 0 लेना है, ठीक है, और उसके बाद मान निकालना है। दूसरे बार टी का मान 1 लेना है, फिर उसका मान निकालना है, और उसके बाद तीसरा बार टी का मान कितना लेना है 2 लेना है, और हमको क्या निकालना है मान निकालना है, ठीक है ना। तो 0 1 और 2, चलिए हम लोग बनाते देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टी का मान, ध्यान देगा टी बराबर 0 रखने पर, टी बराबर क्या रखने पर 0 पर, ये रखने पर ना। 1 मिनट रुकिए, पहले इसको उतार लेते हैं। टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी का पावर 2 माइनस टी का पावर 3, यही है ना। चलिए देखते हैं, हाँ, टी बराबर 0 रखने पर, टी बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर, तो टी का मान 0 रखते हैं, देखते हैं। पी है, पी ब्रैकेट टी का मान कितना रख देंगे 0, ठीक है, बराबर है बराबर, बराबर है बराबर, 2 है 2, प्लस है प्लस, टी है, टी का मान कितना लेना है, टी का मान लेना है 0, यहाँ रख देंगे 0, प्लस है प्लस, 2 है 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना है, गुना हो गया। टी का मान कितना लेंगे 0, ऊपर में देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर, माइनस है माइनस, टी है, टी में रखेंगे क्या 0 का पावर 3, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 है 2, प्लस है प्लस, 0 है 0, प्लस है प्लस। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 से गुना करेंगे 2 को तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, माइनस है माइनस, 0 का पावर 3 है, इसका मतलब 0 का पावर चाहे 1 हो, चाहे 0 का पावर 1 हो तो भी 0 होगा, 0 का पावर 2 हो तो भी 0 होगा, 0 का पावर 3 हो तो भी 0 होगा। 0 के ऊपर में जितना भी पावर क्यों ना हो,
जीरो ही होता है। क्या होता है? जीरो ही होता है। तो 0 का पावर 3 है, इसका मतलब है 0। तो यहाँ पर 0 0 को छोड़ दो, क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ 2 बच गया। तो यहाँ पर पहला का अगर 0 रखे थे, टी का मान 0 रखे तो मान कितना आया? 2। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर टी बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर, टी बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर। अब देखिएगा पी है, पी, ठीक है, ब्रैकेट टी में कितना रखेंगे? 1। कितना रखेंगे? 1 बराबर 2 है, 2 प्लस है, प्लस टी का मान कितना रखेंगे? 1 प्लस है, प्लस 2 है, 2 गुना टी में कितना रखेंगे? 1 स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर माइनस है, माइनस टी दिया हुआ कितना? 1 क्यू दिया हुआ है, क्यू। ध्यान दीजिएगा 2 है, 2 प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ गुना करना ना, 1 का पावर 1 रहे या 1 का पावर 2 रहे, 1 का पावर 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, पावर में जितना भी रहे, ठीक है, 1 ही होगा, ठीक है ना। तो 1 का पावर 2 मतलब होता है 1, 2 1 का 2, तो 2 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 हो जाएगा। माइनस है, माइनस 1 का पावर 3 मतलब 1 ही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस को जोड़ते पहले, देखिए ये 2 प्लस में है, 1 प्लस में है और ये 2 प्लस में ना, 2 प्लस में है, 1 भी प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है। तो 2 और 1 3, 3 और 1 2, 5, 5 माइनस 1, तो 5 में से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। उतारिए, फिर देखिएगा, फिर हम लोग को टी बराबर 0 निकाल लिए, टी बराबर 1 हो गया है। अब टी बराबर 2, 2 रखने पर, टी बराबर 2 रखने पर, टी बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर। ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये देखिए पी है, पी ब्रैकेट टी में क्या रखेंगे? 2 ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिएगा 2 है, 2 प्लस है, प्लस टी में कितना रखेंगे? 2 प्लस है, प्लस 2 है, 2 यहाँ कोई चिन्ह है मतलब गुना, टी है इन 2 पावर ऊपर में कितना दिया पहले से? 2 माइनस है, माइनस टी यानी 2 पावर कितना है? 3 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 प्लस है, 2 प्लस है, 2 गुना है, गुना 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है, माइनस है, माइनस 2 का पावर 3 मतलब 8 होगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 प्लस है, 2 प्लस है, दोनों गुना में ना, अबे 2 चौके 8 माइनस 8 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले जोड़ जोड़ को निपट लेते हैं। 2 जो देखिए 2 प्लस में है, ये भी 2 प्लस में है, ये भी 8 क्या है? प्लस में है, जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, 4 8 12 माइनस 8, माइनस 8, तो 12 से घटाएंगे हम 8, कितना बचेगा? 4। तो ये 2 नंबर हो गया हम लोग का क्या? कंप्लीट, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो पी एक्स बराबर एक्स का पावर 3 दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स का पावर कितना दिया है? 3 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ x दिया हुआ है, तो x का मान एक बार 0 लेना है, तो x का मान एक बार 1 लेना है और x का मान एक बार 2 लेना है। तो सबसे पहले हम एक सॉल्व करते चलिए। पी एक्स बराबर x का पावर 3, सबसे पहले रखते x का मान 0, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर p है, p ब्रैकेट x में 0 ब्रैकेट बंद बराबर x है 0, पावर 3 है 3, तो x का पावर 3 यानी 0 हो जाएगा। x का पावर x मतलब 0 का पावर में 1 रहे या 0 का पावर 2 रहे या 0 का पावर 3 रहे या 0 का पावर 1000 रहे, ध्यान देगा 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 0 हो गया। अब देखते हैं फिर x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर, तो p है, p x 1 होगा बराबर x है 1 होगा, पावर 3 है 3, तो 1 का पावर 3 मतलब 1 ही हो जाएगा। फिर x बराबर 2
रखने पर x बराबर 2 रखेंगे अभी, तो p हो जाएगा, p हो गया ब्रैकेट x में क्या रखेंगे 2 बराबर 1, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद x दिया, x में क्या रखेंगे 2, पावर दिया 3, तो 2 का पावर 3 मतलब हो जाएगा 8। यही हो गया आपका आंसर। 2 का 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। अब x का मान, यहाँ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x, तो x दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, x का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, 0 रखकर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए p है, p x है 0 ब्रैकेट बंद बराबर, ध्यान दीजिएगा। इसका एक फॉर्मूला आता है x माइनस 1 x प्लस 1, है ना, इसको हम लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा। देखिए आता है तो x प्लस y और x माइनस y, इसका फॉर्मूला आता है आपका x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है ना। या तो ऐसे भी हो सकता है a प्लस b और a माइनस b, इसका होल स्क्वायर होता है, मतलब a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर दिया x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया है, ध्यान देगा। तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सुधार देते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना आएगा, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ हम लोग इसको नहीं लेंगे, अब इसको लेकर बनाएंगे, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर p है, p x में क्या लेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ 0 गया बराबर है, बराबर x में लेंगे 0, स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 1, तो x का ऊपर 0 यानी 0 हो जाएगा माइनस 1, तो 0 से 1 घटाएंगे माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 ही हो जाएगा। फिर x बराबर अब 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ p है p x है, तब यहाँ 1 रखेंगे, बराबर है, बराबर x है, x में रखेंगे 1, स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर, माइनस है माइनस 1 है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 1 से 1 घटाएंगे 0, इधर बनाएंगे, देखिए। हाँ फिर x बराबर 2 रखने पर, फिर ऊपर दे देते हैं रखने पर, x बराबर कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ px है, p x का मान हो जाएगा 2 रख रहे हैं, x का मान 2 रख रहे हैं, तो इसलिए x में 2 रखेंगे, बराबर x है 2, ऊपर देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर है क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 4 से घटाएंगे कितना बचेगा 3 हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 रखे थे x का मान तो माइनस 1 आया, x का मान अगर 1 रखे थे तो 0 आया, और x का मान अगर 2 रखे तो कितना आंसर आया 3 आया। तो ये हो गया 2 का 4 नंबर खत्म, 2 नंबर खत्म, नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2.2 का 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ 2.2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, सत्यापित कीजिए मतलब जांच करके दिखाना है, ठीक है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्याक है, मतलब यहाँ जो दिखाया गया मान है ये संगत बहुपद का शून्याक है। अब ध्यान देगा, कोई भी बहुपद शून्याक तब होगा जब px का मान 0 आता है। अगर px का मान अगर 0 आ गया, px का मान अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि बहुपद शून्याक हो गया, क्या हो गया शून्याक। अगर px का मान 0 नहीं आया तो बहुपद का मान जो है शून्याक नहीं होता है।
तो हमको जो यहाँ पर जो दिया हुआ है 3x + 1, अगर इसको इसमें x का मान अगर -1/3 रखने के बाद अगर शून्य आ जाता है तो ये बहुपद का शून्याक होगा। अगर शून्य नहीं आता है तो ये शून्याक बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ध्यान देगा, बहुपद में बहुपद का शून्याक होने के लिए px का मान क्या आना है? शून्य। अगर शून्य आया तो बहुपद शून्याक हो जाएगा। ठीक है, अगर शून्य नहीं आया तो बहुपद का मान शून्याक नहीं होगा। तो देखिए हम देखते हैं पहले, अब इसमें जांच करके दिखाना है कि कौन शून्याक है या नहीं है, तो बनाने से पता चलेगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, दिया देखिए px = 3x + 1। ठीक है, और x का मान कितना लेना है? -1/3। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते चलिए। देखिए px = 3x + 1, 3x + 1 लिए और x बराबर कितना लेने बोल रहा है? -1/3। तो x बराबर -1/3 रखने पर क्या करने पर? रखने पर। देखिए p है, p x में क्या बोला है? -1/3, -1/3 बराबर है, देखिए बराबर है, बराबर 3 है, 3 यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना है ना। 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब गुना में है। x का मान कितना है? -1/3, -1/3 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। देखो यहाँ गुना सामने में है, प्लस है, प्लस 1 है, 1। अब ध्यान दीजिएगा, गौर समझिएगा, देखिएगा। अब ये नीचे का 3 और यहाँ का ऊपर का 3, ये भागा का 3 और गुना का 3 कटेगा। 3 × 3, 3 × 3 कटा। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ क्या बचा? 1 गुना -1, तो 1 × 1, यहाँ प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है, प्लस 1 है, 1। तो 1 से घटाएंगे 1, क्या बचेगा? 0। क्या गया? 0। तो ये बहुपद का शून्याक आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, क्योंकि px का मान कितना आ गया? p -1/3 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये बहुपद का क्या होगा? शून्याक आएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह हो जाएगा, जगह। हम देखो, चूंकि यहाँ ध्यान देगा, -1/3 बहुपद का शून्याक है। ठीक है, यहाँ -1/3 बहुपद मतलब 3x + 1, ये बहुपद हो जाएगा, का शून्याक है। क्वेश्चन 3 कितना नंबर? क्वेश्चन 2 नंबर। px बराबर 5x - पाई है, जहां x का मान कितना लेना है? 4/5। अब देखते हैं px का मान 0 आता है या नहीं आता है। 0 आया तो शून्याक होगा बहुपद, और 0 नहीं आया तो शून्याक बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, चलिए। px बराबर कितना दिया हुआ है? 5x - पाई। हमको नहीं लगता कि 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पाई दे दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, x बराबर 4/5 रखने पर, x बराबर 4/5 रखने पर, ठीक है ना। देखिए p है, p हो गया, x में कितना बोला? 4/5 बराबर 5 है, 5 यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना। x का मान कितना है? 4/5, 4/5 माइनस पाई, यहाँ पाई ही लेना पड़ेगा। हाँ, देखिए नीचे 5 भागा में 5 × 5, ऊपर 5 गुना में कट गया, 5 × 5, 5 × 5, तो कितना है? 4 × 4 माइनस पाई। यहाँ पर 0 बिल्कुल भी नहीं आया, यहाँ पर आया 4 - पाई। क्या आया? 4 - पाई। 0 आया नहीं, तो इसलिए ध्यान देगा, 4/5 बहुपद का शून्याक नहीं है, शून्याक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के 1 और 2 बना दिए हैं। 3, 4, 5, 6,
7 और 8 आप लोग बना लीजिएगा, उतना खास यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम छोड़ दिए इसको, ठीक है ना। अब देखिएगा 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो 100% यहाँ से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहना एकदम तय है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, और इसका आंसर बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है, देखते साथ ही इसका आंसर पता चल जाएगा, तो पेन छूना भी नहीं पड़ेगा, देख के ही बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका पहले बेसिक देखते हैं पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आएगा मतलब आएगा, यहाँ से 100% यहाँ से इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक स्थिति में, मतलब प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि px का मान प्रत्येक स्थिति में 0 होगा, ठीक है। px का मान प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखेगा, माना कि px बराबर 0, हम बताएं कि px का मान प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, 0, px बराबर 0, px का मान प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x प्लस 5, तो यहाँ पर px के स्थान पर x प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर प्लस 5 है, बराबर उधर जाएगा -5 होगा, +5 -5, यही इसका आंसर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, -5, क्या हो जाएगा, -5। कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर देखिए जैसे x प्लस यहाँ पर 6 होता, अगर यहाँ पर तुम लोग को देता, यहाँ देता x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, तो इसका आंसर है कि -6 होगा बहुपद का शून्य। अगर यहाँ पर -6 रहता तो इसका आंसर होता +6। देख करके देखिए, यहाँ पर यहाँ x प्लस 5 है, अगर यहाँ +5 है तो इसका आंसर देखिए कितना आया, -5, तो +5 है तो इसका आंसर -5 होगा। अगर यहाँ -5 होता तो यहाँ +5 इसका आंसर होता, ठीक है ना। एक और देखिएगा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट px इक्वल टू x - 5, दूसरा क्वेश्चन है px इक्वल टू x - 5, px इक्वल टू x - 5, ध्यान दीजिएगा। हाँ, माना कि ठीक है, px बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो px का मान कितना है, x - 5, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5 होगा तो +5, यही आंसर इसका। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट कैसे बनाना है, +5 है तो -5 हो गया ना, +5 है तो -5। अब देखिए यहाँ पर x 2 जो है x गुना में है, तो उधर रहेगा तो भागा हो जाएगा, तो भागा 2, यही इसका आंसर, ठीक है। फिर से देखिएगा, हाँ, डायरेक्ट कैसे बनाना है एग्जाम में, +5 है तो -5 हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर 2x से गुना में है, तो बराबर उधर जाएगा तो भागा 2, यही इसका आंसर, -5/2। चलिए देखते, बना के दिखा देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। माना कि px बराबर 0, क्योंकि यहाँ प्रत्येक स्थिति में बहुपद शून्यक होगा बोल रहा है, px प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, 0, तो px का मान कितना दिया, देखिए px का मान दिया 2x + 5, 2x + 5 बराबर 0 हो गया ना। तो 2x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5, ठीक है, x बराबर -5, x बराबर -5, 2x से गुना उधर जाएगा तो आया, -2/5 आया, ध्यान दीजिएगा। फिर एक देखिएगा, हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है आपको px इक्वल टू 3x - 2, px इक्वल टू 3x - 2 दिया है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर का क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, -2 है तो +2 हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 3x से गुना है तो भागा 3, यही इसका आंसर, 2/3, क्या होगा, 2/3। चलिए बना के दिखा देते हैं,
माना कि पी एक्स बराबर 0, ठीक है ना। तो पी एक्स का मान कितना दिया है 3x माइनस टू, 3x माइनस टू बराबर 0। पी एक्स का मान है 3x माइनस टू बराबर बराबर 0 0। तो 3x बराबर माइनस टू बराबर हो जाएगा तो प्लस टू, x बराबर 2, 3x से गुना उधर जाएगा तो बटा 3 आया, 2/3 आया कि नहीं आया। हाँ, तो एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाना, देख करके आंसर बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो देखिएगा 5 नंबर दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x। तो माना कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। पी एक्स बराबर क्या हो गया 0। तो पी एक्स का मान कितना है 3x बराबर 0। तो x बराबर 0 लिख देते, x बराबर 0, 3 ध्यान दीजिएगा, एक 3 जो है x से गुना उधर जाएगा तो बटा 3, x बराबर 0/3 मतलब 0। इसका मतलब है कि यहां पर बहुपद का शून्य क्या आ गया, शून्य आ गया, क्या हो गया शून्य हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। 6 नंबर में दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो माना कि पी एक्स बराबर ए एक्स, नहीं पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। माना कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पी एक्स का मान क्या है ए एक्स बराबर 0। तो एक्स को ही ना देते, एक्स बराबर 0, ए एक्स से गुना उधर जाएगा तो भागा ए हो जाएगा। तो एक्स बराबर 0/a मतलब 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.2 पूरा खत्म हो गया। एक तो क्वेश्चन बचा हुआ है 7 नंबर, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। हाँ,